है दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं उन्हीं के पीडीएफ से। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच का टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चनों को। तो आइए दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 151 से, क्योंकि 150 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 151 नंबर क्वेश्चन से। तो 151 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, अरावली पर्वत का विस्तार कितना किलोमीटर है? अरावली पर्वत का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 800 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 152 नंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वत का विस्तार भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 153 नंबर क्वेश्चन, अरावली की अनुमानित आयु क्या है? अरावली पर्वत की अनुमानित आयु क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 570 मिलियन वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 154 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी भारत के मुख्य जल विभाजक के नाम से जाना जाता है किसे? पश्चिमी भारत के मुख्य जल विभाजक के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरावली पर्वत को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 155 नंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वह है गुरु शिखर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 156 नंबर क्वेश्चन, गुरु शिखर किस पहाड़ी में अवस्थित है? तो वह है आबू पहाड़ी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 157 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ का पठार भारत का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? ठीक है, मेवाड़ का पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो 157 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश में है मेवाड़ के पठार का विस्तार। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 158 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 158 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मालवा का पठार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 159 नंबर क्वेश्चन, 159 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मालवा का पठार को किस राज्य में हड़ौती का पठार भी कहा जाता है? ठीक है, मालवा के पठार को किस राज्य में हड़ौती का पठार कहा जाता है? तो 159 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान में मालवा के पठार को हड़ौती का पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट 160 नंबर क्वेश्चन, मालवा के पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? मालवा के पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़, यानी इन तीनों राज्यों में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट 161 नंबर क्वेश्चन, बुंदेलखंड पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? जो बुंदेलखंड का पठार है उसका विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में बुंदेलखंड का पठार का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट 162 नंबर क्वेश्चन, विंध्य श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? जो विंध्य श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत का विंध्य श्रेणी, उसका विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 162 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी में। उपयुक्त सभी कहने का अर्थ है मध्य प्रदेश में, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में एवं छत्तीसगढ़ में, यानी इन चारों राज्यों में विंध्य श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका 163 नंबर क्वेश्चन। आइए 163 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, विंध्यन श्रेणी में किस प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं? विंध्यन श्रेणी में किस प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लाल बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर, यानी दोनों प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं विंध्यन श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 164 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है? निम्नलिखित में से किस श्रेणी का विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा की। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार है वह है गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं नागपुर के छोटा नागपुर के पठार तक। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर ज्ञान बिंदु का पेड वाला बैच हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट 165 नंबर क्वेश्चन, 165 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है,
धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? जो धूपगढ़ है वह निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 165 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा। सतपुड़ा श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है वह है धूपगढ़। नेक्स्ट 166 नंबर क्वेश्चन, धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है? जो धूपगढ़ है वह किस पर्वत पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महादेव पर्वत पर। किस पर्वत पर? महादेव पर्वत पर। नेक्स्ट है 167 नंबर क्वेश्चन, अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? जो अमरकंटक है जहां से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, नर्मदा और सोन निकलती है, वह नर्मदा जो अमरकंटक है वह किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो वह है आपका मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक, और अमरकंटक से ही निकलती है नर्मदा और सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 168 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी पठार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? पूर्वी पठार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। यानी उपयुक्त सभी कहने का अर्थ है कि छोटा नागपुर के पठार को भी, छत्तीसगढ़ के बेसिन को भी और दंतकारण्य के पठार को भी शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत? पूर्वी पठार के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका 169 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 169 नंबर क्वेश्चन का इनमें से सभी। यानी छोटा नागपुर के पठार का जो विस्तार है वह झारखंड एवं बिहार में भी है, ठीक है, और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी है, और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी ये जो देख रहे हैं आप, झारखंड, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, इन चारों राज्यों में वो जो है छोटा नागपुर के पठार का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 170 नंबर क्वेश्चन, छोटा नागपुर के संस्थानों के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, छोटा नागपुर के संस्थानों के अंतर्गत शामिल है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 170 नंबर क्वेश्चन का इनमें से सभी। ठीक है, यानी रांची का पठार भी शामिल है, हजारीबाग का भी पठार शामिल है, और राजमहल की पहाड़ी भी शामिल है छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 171 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार है किस किस राज्य में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में। जो छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार है वह है छत्तीसगढ़ राज्य में एवं उड़ीसा राज्य में। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 172 नंबर क्वेश्चन, दंडकारण्य का पठार का विस्तृत है। ठीक है, दंडकारण्य का पठार विस्तृत है किन राज्यों में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 172 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी जो दंडकारण्य का पठार है वह उड़ीसा में भी है, जो छत्तीसगढ़ में भी है और महाराष्ट्र में भी है। यानी इसका विस्तार जो है इन तीनों राज्यों में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। 173 नंबर क्वेश्चन, 173 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, मेघालय के पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है? और आपका पहला कथन में दिया गया है, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। तो ये आपका बिल्कुल कथन सही है। बी नंबर कथन में दिया गया है, यह राजमहल गारो गैप अथवा मलदा गैप द्वारा अलग हुआ है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है 174 नंबर क्वेश्चन, 174 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, दक्कन का पठार विस्तृत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार एवं आंध्र का पठार, यानी इन तीनों क्षेत्रों में दक्कन का पठार विस्तृत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 175 नंबर क्वेश्चन, सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार किन क्षेत्रों में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्कन ट्रैप में। यानी 175 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 176 नंबर क्वेश्चन, 176 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मलनाड कहलाता है। क्या कहलाता है? मलनाड। यानी कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र है वह मलनाड कहलाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 177 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है बाबा बुदन की पहाड़ी। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 178 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक का पठार सबसे ऊंची चोटी कौन है? कर्नाटक का पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वह है बाबा बुदन की पहाड़ी। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 179 नंबर क्वेश्चन, आंध्र के पठार के अंतर्गत सम्मिलित है, आंध्र के पठार के अंतर्गत सम्मिलित है कौन कौन सा? तो वह है रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट 180 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा पहाड़ी है? तो वह है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी जो है पश्चिमी घाटी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है।
नेक्स्ट है आपका 181 नंबर क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है डोडा बेटा यानी डोडा बेटा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 182 नंबर क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वह है माकुर्ती, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 183 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडलम या ऊटी अवस्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडलम या ऊटी अवस्थित है किस पहाड़ी में? तो वह है दोस्तों, आपको बता दें हम, नीलगिरी की पहाड़ी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 184 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपका अनाईमुड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 185 नंबर क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र कौन है? तो आपको बता दें 185 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कार्डमम की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, यानी प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है कार्डमम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 186 नंबर क्वेश्चन, कार्डमम पर्वतीय क्षेत्र किन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है? ठीक है, कार्डमम पर्वतीय क्षेत्र किन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल और तमिलनाडु के सीमा पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 187 नंबर क्वेश्चन, 187 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, पालघाट दर्रा स्थित है। ठीक है, पालघाट दर्रा स्थित है किसके किसके बीच में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है आपका पालघाट दर्रा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 188 नंबर क्वेश्चन, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पलक्कड़ को कोयम्बटूर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पालघाट दर्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 189 नंबर क्वेश्चन, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेनकोटा दर्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 190 नंबर क्वेश्चन, पालनी, सेवराय एवं जवादी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 190 नंबर क्वेश्चन का तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जो पालनी है, सेवराय है एवं जवादी की जो पहाड़ी है वह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका 191 नंबर क्वेश्चन, पालकोंडा एवं बेलीकोंडा पर्वत कहाँ स्थित है? पालकोंडा एवं बेलीकोंडा पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 191 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है आपका पालकोंडा एवं बेलीकोंडा पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 192 नंबर क्वेश्चन, नल्लामलाई पर्वत विस्तृत है कहाँ पर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में एवं तेलंगाना में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 193 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी घाट का विस्तार किस सागर के समांतर हुआ है? पश्चिमी घाट का विस्तार किस सागर के समांतर हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरब सागर, अरब सागर के समांतर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 194 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1600 किलोमीटर में। ठीक है, 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका 195 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्य में है? पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 राज्य में, 6 राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 196 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? यानी सत्य कथन कौन सा है, तो यानी सही कौन सा है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, तो यह भी आपका सही है। 2 नंबर में दिया गया है इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के विभाजन से हुआ है, तो यह भी आपका सही है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, तो हमें सत्य ही बताना है, तो ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 197 नंबर क्वेश्चन, मुंबई से नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है? मुंबई से नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वह जोड़ता है दोस्तों थालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा? थालघाट दर्रा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 198 नंबर क्वेश्चन, मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वह जोड़ता है भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है 199 नंबर क्वेश्चन, 199 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। ठीक है, पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो आइए देखते हैं व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका आएगा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी, उसके बाद इलायची की पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 199 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 200 नंबर क्वेश्चन, पूर्व घाट का विस्तार है, पूर्व घाट का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
ए नंबर, यानी उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक जो है पूर्व घाट का विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो क्वेश्चन बचा है हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।